हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस वीडियो में हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इनकमिंग सप्लाई कनेक्ट होती है और किस तरह से फिर हम मेन इनकमर से जो हमारे अलग अलग हमने MCB यूज़ किए होते हैं उनमें किस तरह से हम पावर को कनेक्ट करते हैं और किस तरह से हम आउटपुट का लोड कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये हमारा एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है RDB06 और इसमें लिखा है कि इनकमिंग जो है वो फ्रॉम मेन रॉ पावर पैनल से आ रही है और उस केबल का जो साइज़ है वो है 1 रन, मतलब एक केबल है जिसमें कि 4 कोर इंटू 16 स्क्वायर mm की कॉपर आर्मर्ड केबल है। अगर हम इसको दूर से देखें तो बीच में हमें सेंटर में दिख रहा है जो वाइट कलर में, वो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिससे हमने आउटपुट से केबलें जो हैं वो लोड पे कनेक्ट करी हैं जिनको हमने लाइटिंग के लिए यूज़ किया। और पीछे में देखें तो ये जो केबल है इस केबल ट्रे से होके आ रही है और ये केबल ट्रे इस तरह से डिज़ाइन की है। ऊपर से केबल ओपनली ना दिखे उसको कवरिंग के लिए यहाँ पे केबल ट्रे के ऊपर में कवर लगा दी गई, तो इससे कोई भी ये नहीं जज कर सकता कि यहाँ पे केबल कनेक्टेड है। तो चलो अभी हम देखते हैं PDB बॉक्स को ओपन करके। अब जब हम PDB बॉक्स को ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये डबल डोर PDB बॉक्स है और इसमें डोर पे अर्थिंग प्रोवाइड की गई है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ये अर्थिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? अर्थिंग बेसिकली ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड की जाती है कि अगर कोई लीकेज करंट फ्लो होता है तो उस लीकेज करंट को ग्राउंड किया जा सके अर्थिंग से। तो हम सबसे पहले बात करें तो जो हमारी मेन केबल है वो इस MCB में लगेगी। एक 4 पोल MCB है जिसमें कि इसमें 3 पोल में हमारे R बाई B फेज़ हैं और 4th पोल में हमारा न्यूट्रल कनेक्टेड है। ये MCB जो है वो 40 एम्पेयर रेटिंग का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन इनकमर में हमने MCB लगाया वो 40 एम्पेयर का MCB है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हमें RCB मिल रहा है, एक RCB हमें यहाँ मिल रहा है और एक RCB हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमारा R फेज़ का RCB हुआ, ये हमारा बाई फेज़ का और ये B फेज़ का। अब मेन MCB हमारा 40 एम्पेयर का है। उसके बाद हमने जो RCB लगाया वो हमने 25 एम्पेयर का लगाया। तो ये जो RCB है ये हर एक फेज़ में 25 एम्पेयर का RCB लगा हुआ है। अभी इसमें क्या है, ये 100 मिली एम्पेयर जो RCB हुआ है, अगर 100 मिली एम्पेयर से करंट अगर ज़्यादा अर्थ लीकेज हुआ, जैसे इसकी सेंसिंग कॉइल ने सेंस किया कि जो हमारा फेज़ में जो करंट है वो 100 मिली एम्पेयर का जो है डिफरेंस आ रहा है फेज़ और न्यूट्रल में, तो ये इमीडिएट सर्किट को बंद कर देगा। इसी तरह से हमारा R फेज़ में भी 25 एम्पेयर का RCB लगा। अब ऊपर में देखेंगे तो इस RCB से जो आउटपुट निकली वो आउटपुट हमने कनेक्ट करी यहाँ पे MCB में। तो हमने R फेज़ में 1 2 3 4 5 6 MCB लगाए। ऐसे ही B फेज़ बाई फेज़ में 6 MCB लगे और B फेज़ में 6 MCB लगे। मेन MCB जो है वो हुआ हमारा 40 एम्पेयर का, R फेज़ का हुआ हमारा 25 एम्पेयर का। उसके बाद जो आउटगोइंग MCB हैं वो हुए हमारे 20 एम्पेयर के 6 MCB। इस C20 का मतलब हुआ कि ये C कैटेगरी का 20 एम्पेयर का MCB है। अभी हमारा जो RCB लगा है वो 25 एम्पेयर का लगा है, लेकिन हमने यहाँ 6 MCB लगाए हैं 20 एम्पेयर के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल जो MCB है वो इसके आउटपुट में हम मैक्सिमम 20 एम्पेयर लोड कनेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल MCB में, लेकिन इस पूरे R फेज़ में हम मैक्सिमम 25 एम्पेयर का लोड ही दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये MCB लगे हैं ये हाई रेटिंग के MCB हैं। हर एक MCB में अगर हम लोड कनेक्ट करें तो मैक्सिमम हम 4 एम्पेयर लोड एक MCB से आउटपुट पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने 25 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड किन्हीं 2 MCB पे दे दिया या 3 MCB पे दे दिया, तो जैसे ही हम नेक्स्ट MCB को कनेक्ट करेंगे लोड पे तो ये हमारा मेन MCB ट्रिप कर जाएगा। अगर लोड हमारा इंक्रीज़ होता है तो उस केस में अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 20 एम्पेयर का MCB लगाया, यहाँ भी 20 का लगाया, लेकिन लोड हमने 7 एम्पेयर और 9 एम्पेयर और मान लीजिए 8 एम्पेयर इन 3 MCB में दे दिया, तो इस केस में हमारे ये MCB ट्रिप नहीं करेंगे, हमारा मेन MCB जो है वो ट्रिप कर जाएगा। तो ये किससे ट्रिप करेगा? थर्मल ओवरलोडिंग कंडीशन से। थर्मल ओवरलोडिंग कंडीशन पे हमारा जो मेन RCB है वो ट्रिप कर जाएगा। लेकिन अगर किसी टाइम पे कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ हुआ तो इस केस में इंडिविजुअल अगर आउटपुट में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, करंट एक्सीड करता है 20 एम्पेयर से ज़्यादा, तो ये इंडिविजुअल MCB ट्रिप करेगा और हमारा जो मेन RCB है ये भी ट्रिप कर जाएगा। तो
जो हमारे आरसीबी के आउटपुट में जो एमसीबी लगे हैं, अगर वो ये बता रहे हैं कि इनकी जो इंडिविजुअल रेटिंग है वो 20 एम्पेयर करंट हैंडलिंग की है, मतलब एक आउटपुट में हम मैक्सिमम 20 एम्पेयर करंट दे सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन एमसीबी है वो ये बता रहा है आरसीबीओ कि हम एक फेज़ में मैक्सिमम 25 एम्पेयर ही करंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने एमसीबी लगाए हैं उसमें हम जो आउटपुट लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अगर हम 6 एमसीबी में हम 4 एम्पेयर देंगे तो हम इस सारे एमसीबी को ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किन्हीं 2 या 3 पे ही सारा लोड दे दिया तो नेक्स्ट वाले एमसीबी हमारे ऑन नहीं हो पाएंगे। या सेकंड ये कि जो लोड है हमेशा सब एमसीबी ऑन नहीं रहेंगे, किसी टाइम पे कोई एमसीबी ऑन रहेगा, किसी टाइम पे कोई 3 एमसीबी ऑन रहेंगे, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस वीडियो हमने ये समझा कि कैसे हमारी इनकमिंग इनपुट जो है वो इनपुट एमसीबी पे कनेक्ट होती है। इनपुट एमसीबी हमारा सबसे हाई रेटिंग का रहता है। उसके बाद हमारी जो इंडिविजुअल फेज़ के एमसीबी हैं जिनको हम आरसीबी बोल रहे हैं, आरसीबी डिवाइस जो लगी हुई है उसकी अपनी एक इंडिविजुअल रेटिंग है, जो कि अगर 100 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का फेज़ और न्यूट्रल में करंट का डिफरेंस आएगा तो वो उस पर वर्क करेगा। उसके बाद हमारे जो इंडिविजुअल फेज़ के आउटपुट में जो एमसीबी लगे हैं उनका हमने देखा कि कैसे कनेक्ट किया गया और कैसे उनका लोड कैलकुलेट करके उनको आउटपुट में हमने जो वायर्स के साथ में लोड कनेक्ट किया। थैंक यू।